अली लारजानी जो सिक्योरिटी ऑफ चीफ थे ईरान में, उनको असैसिनेट कर दिया गया है। ये ऑफिशियल बयान आ गया है ईरान की स्टेट मीडिया की तरफ से। जिस वक़्त अली लारजानी को असैसिनेट किया गया, उस वक़्त उनके बेटे भी उनके साथ मौजूद थे। इसी के साथ मैं बता दूँ दोस्तों, बसीज फ़ोर्स के कमांडर को भी असैसिनेट कर दिया इज़राइल ने। आईआरजीसी की तरफ से बयान आया, इसके बाद कई मिसाइल देखे गए तेल अवीव के ऊपर। दोस्तों, कई मल्टीपल वॉरहेड्स मिसाइल देखे गए तेल अवीव के ऊपर, जिसने कई जगहों को निशाना बनाया इज़राइल के अंदर। ख़ास करके नॉर्दर्न इज़राइल में ये मिसाइलें गिरी। इंटरसेप्टर इसको रोकने में नाकाम रहे। दोस्तों, कई मिसाइल गिरी इज़राइल के रेलवे स्टेशन पर, कुछ मिसाइल गिरी रिहायशी इलाकों पर। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि इज़राइल इतने आसानी से हमले कैसे कर लेता है ईरान के अंदर। तो दोस्तों, इज़राइल के पास एयर डोमिनेंस है। वो बस आता है जहाज़ से, पिन पॉइंट टारगेटेड एरिया होते हैं कि भाई यहाँ पे इस वक्त ये मौजूद हैं, क्योंकि ईरान में इतने जासूस हैं कि पल पल की खबर इज़राइल को मिलती रहती है कि कहाँ पर कौन शख्स इस वक्त मौजूद है। तो जैसे ही वो रिपोर्ट इज़राइल के पास जाती है, इज़राइल के जो जेट्स होते हैं वहाँ पर आते हैं और पिन पॉइंट लोकेशन पर बम ड्रॉप कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि वो शख्स ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों, एयर डोमिनेंस की वजह से इज़राइल इस वक्त आगे है, क्योंकि आप जहाँ भी देखिए, पैटर्न देखिए, आप चाहे गाज़ा में देख लीजिए, चाहे लेबनान में देख लीजिए, एक भी फौजी इज़राइल का, आईडीएफ का, ज़मीन पर नहीं उतरा है और तबाही हर जगह हो रही है। लेबनान में देख लीजिए, पूरी तरह से लेबनान तबाह हो रहा है। छोटा-सा मुल्क था, ज़्यादा ताकतवर नहीं था। इज़राइल उस पर ज़बरदस्त बमबारी कर रहा है, जिस तरह गाज़ा पे किया था। कुछ हफ्तों में देखेंगे कि उसकी भी कंडीशन पूरी गाज़ा की तरह हो जाएगी। तुर्की के प्रेसिडेंट तैयब अर्दगान का भी बयान आया है कि ये जो सारी चीज़ें इज़राइल कर रहा है, पहले उसने फ़िलिस्तीन पर कब्ज़ा किया, अब वो लेबनान पर कर रहा है, ईरान पर भी कब्ज़ा करने की कोशिश कर रहा है, तो ये उसका ग्रेटर इज़राइल का प्लान है और वो उसको सिस्टमैटिक वे में आगे बढ़ा रहा है। और दोस्तों, इसका कई बार इशारा नेतन्याहू भी दे चुके हैं कि अब हमारा जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो टर्की होगा, और टर्की के बाद एक ऐसा मुल्क जो कि न्यूक्लियर पावर्ड है और मुस्लिम नेशन है। दोस्तों, किम जोंग उन का भी मैसेज आ गया है। उन्होंने कहा कि आई लाइक वेनेजुला, आई लाइक ईरान, आई लाइक फ़लस्तीन। उन्होंने कहा कि मैं हर उस नेशन से मोहब्बत करता हूँ जो अमेरिका से नफ़रत करता है। देखिए दोस्तों, इसमें क्या होता है, मैं ऐसे ही खबरें लेकर आपके पास आता रहूँगा। अपना बहुत ख्याल रखिए और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम।